ख़ानदान ततहीर पे बावाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद की तरफ बिस्मिल्लाह। अपने अपने मरहुमीन बानी मजलिस भाई कलब अब्बास बुल्लर साहब के तमाम मरहुमीन शुहदाए मिल्लत जाफरिया शहीद विलायत अली सरकार अल्लामा नासर अब्बास साहब की बुलंदी दराजात के लिए बावाज़ बुलंद सलवात आले मोहम्मद की तरफ मोहम्मद। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सैयदना व मौलाना व मलजाना व मावाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिही व औलादिही उल सिद्क़े व सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबे हकूक़िहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व मुनकरे अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व हुर्मतिहिम व शुजाअतिहिम व शहादतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, बावाज़ बुलंद एक सलवात तलावत फरमा लीजिए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बिलखसूस जिनके लिए दुआ के लिए कहा गया है, इनकी तमाम की दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात तलावत फरमा लीजिए। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू की इजाज़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदा, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनात लाना, बेशुमार पाक बीबी कादला लाना, बेशुमार लानत। आवाज़े बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक तवील अरसे के बाद आप सादात मोमिनीन की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की वो शोरा आफाक आया मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जो आयत यकीनन हर मोमन की ज़बान पे जारी व सारी रहती है, बेशक बेशक, जिसे आया ततहीर बोला जाता है, माशाअल्लाह, बेशक जो कसीदा है 14 का। शिया सुन्नी मुहिब्बान अहले बैत याद रखिएगा, बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक पूरा कुरान आले मोहम्मद का कसीदा है। जो ज़ाहिरन हमें आयतें कसीदा आले मोहम्मद नज़र आती हैं, उनमें आयत बल्लिग़, आयत इताअत, आयत मवद्दत और दीगर आयात जो कि तलावत की जाती हैं, उन तमाम आयतों में से आयत ततहीर को एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। दूसरी आयतें जो आले मोहम्मद की शान में नाज़िल हुई हैं, उनमें और आयत ततहीर में फ़र्क है। वो फ़र्क मैं बताऊंगा, आप सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाएंगे। जितनी भी आयतें आले मोहम्मद की शान में नाज़िल हुई हैं, वो तमाम आयतें नबी ने अपनी ज़बान से एक मरतबा या 2 मरतबा या 10 मरतबा
या 50 मरतबा तलावत की है। लेकिन आयत ततहीर कुरान की वो आयत है जिसके नजूल के बाद नबी ने रोज जाके बतूल के दरवाजे पे तलावत की है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पे बावाज़ मोहम्मद, नहीं सलवात जैसे पढ़ने का हक है वैसे बावाज़ बुलंद सलवात की तलावत फरमा मोहम्मद। ये वो आया है मुकद्दसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत की इस्मत बयान। आयत बच्चे बच्चे को जुबानी याद है, तर्जमा सबको आता है, लेकिन समझता वो है जिसके दिल में अली होता। तवज्जो नहीं की चंद अहबाब ने। इस्मत आले मोहम्मद पर, मासूमियत अहले बैत पर जो आयत दलालत करती है उसे आया ततहीर कहते हैं। बेटा सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, सीधे मजलिस में आए हो कुछ लेके जाओ। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर कोई पूछे कि तुम अली को मासूम मानते हो, किस आयत के तहत मानते हो, वो आयत आयत ततहीर है। मैं सैयदादे से बाबा तबीरुल हसन काज़मी साहब तशरीफ़ फरमाएं, पीर मुर्शद हैं, मालिक इनका साया सलामत रखे मौला, सिवाय गम शब्बीर के आपको कोई गम ना दे। सादात से दुआओं का तलबगार होने के नाते मैं बड़ी सादा सी और आम सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ भाई, नज़र बिल्कुल आसान सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए अकायद का इख्तलाफ ज़रूर है, लड़ाई नहीं है। लड़ाई और है, इख्तलाफ और है भाई। इख्तलाफ होता रहता है, लेकिन इख्तलाफ खतरनाक तब होता है जब इख्तलाफ की वजह से लड़ाई हो। अकायद का इख्तलाफ है, हमारा अकीदा छुपा हुआ नहीं छपा हुआ है। जो बंदे चुप करके बैठे हैं, हम अपनी कोई बात छुपाते नहीं। हम अपने बच्चों के कानों में नहीं बताते कि अली मासूम है, हम मिंबर पर बताते हैं कि हमने जिन इमामों को माना है वो इमाम हम जैसे नहीं, वो मासूम हैं। भाई क्या है, सारे बोलेंगे तो जल्दी जान छोड़ूंगा। मासूम है। हम अहले बैत को, पंजतन पाक को मासूम मानते हैं। गैर शिया भाइयों का एक तबका जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, वो अहले बैत को मासूम तो नहीं मानता, महफूज मानता है। वो कहते हैं कि अहले बैत मासूम नहीं है, महफूज हैं। महफूज हैं। मैं बंदों के चेहरे देख रहा हूं, नजर भाई, बंदे लगता है मासूम और महफूज को समझ नहीं पाए। हमारे कुछ गैर शिया भाई कहते हैं कि अहले बैत मासूम नहीं, महफूज हैं, गुनाह नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि कुरान कहता है कि रिज्स इनके करीब आ नहीं सकता। आयत ततहीर इस बात का एलानिया है कि जो भी रिज्स है वो इनके करीब नहीं आ सकता। मुझे अगर कोई बंदा पूछे कि जो अहले बैत के करीब नहीं, उसे कौन सा नाम दूं, मैं मसलकों का नाम नहीं दूंगा, मैं कहूंगा मैं उसे कुरानी नाम रिज्स देता हूं। जो भी अहले बैत से दूर है, सारे मिलके बोलेंगे सही, मिलके हैदरी। अब ये इख्तिलाफ है एक छोटा सा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। गैर शिया कहते हैं महफूज हैं, हम कहते हैं मासूम हैं। हम मासूम मानते हैं, लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैं उधर से इधर आया हूं, कई बंदे हैरान हो गए। मैनू इस गल तो एक बंदे बड़ा ही मारिया जी, नहीं नहीं निक्के होंदे नहीं, 6 महीने पहले बड़ा मारिया।
उस मैनू बड़ा ही मारिया, वो मार दई तो मैं उन्हें पूछा मैनू कुटदा क्यों है, उस आखी इस गल तो कुटना तू उधरों इधर क्यों आया। उस आखे अगर आ ही गया तो फिर लोगों को दसना कि मैं उधरों इधर आया। मैं कहा जी इस गल तो मारना ही तो मार, मेरी तो कमेटी भी पेंदी है, मुझे तो मौला ने और इज्जत देनी है क्योंकि मैं उधर से इधर आया हूं। और मुझे इस बात का ज्यादा पता है कि कुछ लोगों ने शियों की जिद में आके हकीकत का इनकार कर दिया, कहते हैं अहले बैत मासूम नहीं। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं हर पढ़े लिखे बंदे के जहन तक, जो अहले बैत को मासूम नहीं मानता उनकी अकीदे में कोई ना कोई मासूम जरूर है। उनकी अकीदे में पहले मासूम है नबी। कौन है जी? ज़हमत करेंगे जरा, नबी मासूम है। दूसरे नंबर पे उनकी अकीदे में मासूम है मलाइका। कौन है जी? मौलवी साहब आप पंजतन को मासूम ना माने हमें दुख कोई नहीं, आप मलाइका को मासूम मानते हैं। मौलवी कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मलाइका को मासूम मानते हैं। भाई अगर आप मलाइका को मासूम मानते हैं तो मलाइका का सरदार कौन है? मलाइका का सरदार है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम। जिब्रील कौन? मलाइके उस्ताद। मलाइका का उस्ताद है क्या? मासूम। अब जिब्रील का एक है अर्शी तारफ, एक है फर्शी तारफ। अर्शी तारफ है कि बैतुल मामूर का पेश नमाज, अर्शी तारफ है वही लाने वाला, अर्शी तारफ है वही पहुंचाने वाला, ये है इसका अर्शी तारफ। फर्शी तारफ कभी मौलवी नहीं बताएगा। तुझे हुसैन की मजलिस से जिब्रील का फर्शी तारफ मिलेगा, पता सबको है जिब्रील का फर्शी तारफ क्या है, पर बताता कोई नहीं। फर्शी तारफ है ज़हरा की चक्की चलाने वाला। जबान बोलने के लिए जो बंदे चुप करके बैठे हो, सारे मिलकर हैदरी। एक है अर्शी तारफ, समझिएगा बेटा बात को, एक है फर्शी तारफ। फर्शी तारफ है हसनैन का दर्जी बन के आने वाला। जबान ना नहीं बोलना, सिर हिलाओ ताकि मैनू शक ना पवे कि बंदा डेयरी लैंड ते नहीं आया। मैनू पता लगे बंदे नू मेरी गल दी समझ आ रही। अर्शी तारफ है बैतुल मामूर का पेश नमाज, फर्शी तारफ है बतूल के घर की चक्की चलाने वाला, हसनैन का झूला झुलाने वाला। ये काम है ज़हरा के घर के, करता है जिब्रील। फखर समझता है मर्तबा इतना है, मकाम इतना है कि फखर समझता है बतूल के घर की नौकरी को। जो बंदे चुप हो सकता है मुल्ला की रगे फतवा फड़क उठे, कह दे जिब्रील की तौहीन हो गई। मस्तादे मलाइका को बतूल के घर का नौकर कह रहा है, मैं नौकरों का नौकर नहीं कह रहा। जो बंदे चुप करके बैठे, मैं सरदारों का नौकर कह रहा हूं। ये भी तो देख, आले मोहम्मद का नौकर मैं जिब्रील को कह भी रहा हूं तो किन का कह रहा हूं? कमियों का नहीं, सरदारों का नौकर। अब है उस्ताद अल मलाइका, है कौन? फरिश्तों का उस्ताद है कौन? फरिश्तों का सरदार, पर नौकर है किन का? ज़हरा के घर का। अक्ल हो तो फैसला करते देर नहीं लगती। जिनके घर के काम करने वाला मासूम है, मालिक गैर मासूम कैसे हो गया? खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बिस्मिल्लाह सैयद, सारे बोले हैदरी। एक
सलवात आले मोहम्मद की जात पे इससे ऊंची आवाज से तलावत फरमा लीजिए। चले आखिरी जुमला सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अकीदा लेते जाइए इमाम हुसैन की मजलिस से। सैयद नौकरी मेरी तमाम हो गई। जहनों में सवाल उभरता है कि ये फरिश्तों को अल्लाह ने मासूम क्यों बनाया। ये वड्डियां वड्डियां इस गल का नहीं पता। नबियों को अल्लाह ने मासूम क्यों बनाया। कभी वो फुर्सत मिले तो पूछिएगा उससे जो बड़ा इल्म का दावेदार हो, उसे कहना बता दो रहा नबियों को अल्लाह ने मासूम क्यों बनाया, फरिश्तों को अल्लाह ने मासूम क्यों बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को मासूम क्यों बनाया। बनाने की वजह सुन लो। बनाने की वजह यह है कि अल्लाह ने फरिश्तों के जिम्मे कुछ ड्यूटियां लगाई हैं, कुछ चाचा जी काम लगाए। चूंकि कामों की जिम्मेदारी दी है फरिश्तों को, वादा किया है खुद। पीर मोहम्मद अली बुखारी साहब बंदों को समझ नहीं बात। अभी मैं आसान कर देता हूं, बिल्कुल आसान कर देता हूं। रिस्क देने का वादा अल्लाह का था, देने खुद नहीं आता। रिज्क की तकसीम का फरिश्ता है। गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं। हवा चलाने का वादा अल्लाह का था, चलाता खुद नहीं। जिस काम का वादा अल्लाह ने किया उस काम की तकमील के लिए अल्लाह ने फरिश्ते को रखा। अपना काम वो गैर मासूम से नहीं लेता। जिन्हों समझ आवे मैं उन्हें सलाम कर देना। हर बात हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि हर बंदा हर बात के लिए नहीं है। वादा रिज्क का अल्लाह का था, मौत का वादा अल्लाह का वादा है, मारने खुद नहीं आता। जिसको ये मनसब सौंपा उसे मासूम बनाया। अल्लाह अपने काम गैर मासूम से करवाता है। अल्लाह अपने काम मासूम से करवाता है, गैर मासूम से नहीं करवाता। अब मोहम्मद को पालने का वादा अल्लाह का था। ए हाथ मोहताज ना जेड़े बुलंद हैं। कुरान में उसने अपने वादे को लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम यजिद का यतीमन फावा। मोहम्मद तू यतीम था, हमने तुझे पाला। हमने अल्लाह ने अगर किसी को मौत देने का इख्तियार किसी ताकत को दिया हो तो वो गैर मासूम नहीं होती। मोहम्मद जैसे नबी को जो पाले वो काफिर कैसे हो सकता। बिस्मिल्लाह, सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बावाज़ बुलंद। आ ही गए हो तो सामने ही आ जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल आप अच्छा लगेगा आप अगर सामने आ जाए। आगे आ जाए, उठे इधर इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह, खैरियत से। मैं मजलिस से बहुत कम पढ़ता हूँ जेल से रिहा होने के बाद। आज मेरा यहाँ आना मजबूरी थी क्योंकि मैं बानी हूँ खुद, मेरा घर है, ठीक है ना जी। क्योंकि मेरे साथ जिन बंदों ने जिन्होंने मेरे साथ मोहब्बत की, मेरे साथ तावन किया, जो पीछे मेरी मुलाकात के लिए आए, जो मेरे लिए मेहनत करते रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं रावलपिंडी गया तो मुझे पता चला वहाँ पे एक सैयदादे थे, तो रिहा होने के बाद उन्होंने बताया कि उनके घर की बच्चियों ने भी मेरी रिहाई के लिए रोजे रखे। मेरी कौम की दुआएं मेरे पीछे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जेल के बाहर बैठे रहे, मुलाकात करने के लिए मेरे लिए अदालतों में दौड़ते रहे। मालिक उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। जी मौला आपको सलामत रखे। ऐसे ऐसे मोहसिनीन भी थे जो मिंबर पे खड़े होकर सुल्तानी के लिए दुआ करना भी पसंद नहीं करते थे। क्या बात। उनको भी मैं बहुत जल्द, भाई तू क्यों वीडियो बनाना, तेन की मसला
बंद कर बंद कर केस मुक लवे बड़िया बड़िया वीडियो कड्डांगा एक बारी मुक लवे सही बड़ा पुछांगा लोकां नूं गल उत्थे शुरू करांगा कि मौलवी साहब पराडो कित्थों लित्ती जी ना मैं बिकाऊं ना मैं झुकाऊं कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता मैंने किसी से माफी मांगी हो मैंने किसी से माजरत की हो शगीर्द अल्लामा नासर का हूं वादा उसी से किया था गाजी के अलम को गवाह बना के मर जाऊंगा बतूल के दुश्मन को रजी अल्लाह नहीं कहूंगा बिस्मिल्लाह सैयदा आपको सलामत रखे हैदरी शिया सुन्नी इत्तेहाद का कायल हूं लेकिन जो बतूल की गुस्ताखी करेगा मुझसे बच नहीं सकेगा पूरी तवज्जो चाहता हूं अल्लाह अपना काम गैर मासूम से नहीं लेता अल्लाह अपना काम गैर मासूम से नहीं लेता वादा रिज्क का अल्लाह का है बेशक बंदे हमसे पूछते हैं तुम जो 12 इमामों को मासूम मानते हो क्यों मानते हो आज इस क्यों का जवाब दिल की तख्ती पर लिख के ले जाओ अल्लाह अपना काम गैर मासूम से नहीं लेता रिज्क का वादा अल्लाह का था तकसीम उसने मासूम से करवाया एक वादा अल्लाह का और है जिसे सुन के मोमन ठहरेगा मुनाफिक जलेगा वो वादा है मोमन के लिए जन्नत का वादा मुनकर के लिए जहन्नम का वादा मोमन के लिए जन्नत का वादा मुनकर के लिए जहन्नम का वादा ये वादा अल्लाह का है तुम क्या समझते हो ये भी कोई गैर मासूम फैसला करेगा नहीं इस वादे का फैसला जो करेगा और जो इस वादे को तकमील तक पहुंचाएगा यानी जन्नतियों को जन्नत देगा जहन्नमियों को जहन्नम देगा वो कोई और नहीं उसका भी पता मुस्तफा ने बताया या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह ज़बान बोलने के लिए जो बंदे चुप करके बैठे क्योंकि वादा अल्लाह का है वादा किसका भाई ये लफ्ज याद रहे वादा किसका है अल्लाह अपना वादा गैर मासूम से पूरा नहीं करवाता अब बताओ अल्लाह ने हदायत का वादा किया या नहीं सार हलाओ सार जबान नहीं बोलती तो तईद करो तईद करने पे पर्चा कोई नहीं तईद फरी है अल्लाह ने हदायत का वादा किया या नहीं किया बोलो नबियों को मासूम क्यों बनाया क्योंकि नबी आए थे हादी बन के हदायत मासूम देता है हदायत मासूम देता हमारा नबी सरदार अंबिया है हमारा नबी खातमुन नबीयीन है लेकिन खातमुन नबीयीन जरूर है खातमुल हादियीन नहीं मेरे नबी पे नबूवत खत्म हुई है हदायत खत्म नहीं हुई नबी ज़ाहरी तौर पे दुनिया से चले गए नजर आते नहीं लेकिन हदायत का सिलसिला ना रुका है ना रुकेगा अब मोहम्मद के बाद हादी भी वो होना चाहिए जो मासूम होना चाहिए क्योंकि वादा अल्लाह का है बोलो किसका है सारे बोलो मैं जान छोड़ूं अल्लाह का वादा है इसलिए उसने नबियों को मासूम बनाया मलाइका को मासूम बनाया हम हादियाने बरहक को मासूम मानते हैं सुभान अल्लाह कह छड़ो क्या मानते हैं जी ऊंची बोलेंगे तो जान छोड़ूंगा मासूम पुलर ने भेजे ने उन्हें मैं खाना पूरी कर छड़ना फिर सुल्तानी बाद चो आखे सारे हम देंदा रहे हैं ते चलो मैं तो हथी देने ने भाई गल सीधी जी मौला सलामत रखे हम आइम्मा ताहिरीन को मासूम मानते याद रखना सारी तकरीर भूल जाना जितने शिया सुन्नी बैठे हो ए हाथ बन्ने वेखो मजलिस चाओ
तो कुछ लेके जाओ। वाह जियो। अहले बैत का मासूम होना सिर्फ इनकी फजीलत नहीं, कायनात की जरूरत है। सैयद आप मौला के जाकर है, मेरे बाद भी मौला के जाकर तशरीफ फरमाएं। जितने साहिबान इल्म तशरीफ फरमाएं, जाहल तो इनमें कोई भी नहीं बैठा हुआ। मेरे लफ्ज फिर सुनिए, दिल की तख्ती पे लिखिए। भाई नजर अब्बास, अहले बैत का मासूम होना अहले बैत की फजीलत नहीं, कायनात की जरूरत है। फजीलत और होती है, बातबीर शाह जी, जरूरत और होती है। फजीलत में और जरूरत में फर्क है। फजीलत में और जरूरत में फर्क है। फजीलत में और जरूरत में फर्क है। आप अल्लाह के घर में इबादत करने के लिए जाते, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, खुशबू लगा के नमाज पढ़ना नमाज की जरूरत नहीं, फजीलत है। अकीक की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना फजीलत है, जरूरत नहीं। फरोजे की अंगूठी पहन के नमाज पढ़ना फजीलत है, जरूरत नहीं। जरूरत और है, फजीलत और है। बंदे ने लिबास भी अच्छा पहना हो, खुशबू भी अच्छी लगाई हो, अंगूठियां भी 6 पहनी हो, खड़ा भी काबे में हो, फजीलतें पूरी हैं, वुजू कोई नहीं। जबान बोलने के लिए बताओ नमाज हो जाएगी? शिया तो शिया, सुन्नी बच्चा कहेगा नहीं होगी, क्योंकि वुजू है जरूरत। फजीलत और है, जरूरत और है। तकरीर करके चला जाऊं, बाद में कोई बंदा कहता फिरेगा गल अद्धी कर गया, पूरी नहीं की थी, चलो मैं पूरी कर देता हूं। पूरी बात सुनाने के लिए पूरा अशरा चाहिए। अगर ताईद आले मोहम्मद हो तो एक लफ्ज में अहले इल्म तक बात पहुंच जाएगी। हम क्यों कह रहे हैं कि अहले बैत का मासूम होना फजीलत नहीं, जरूरत है। जरूरत क्यों है? जरूरत को समझना। जरूरत इसलिए है कि वो है वाजिबुल वजूद, वो है वाजिबुल वजूद, हम हैं मुमकिनुल वजूद। अब चलो इसको भी समझ लो। वाजिबुल वजूद यानी कुछ नहीं होगा तो फिर भी वो होगा, कुछ नहीं था तो वो था। इन बाल नु बहुत थले, कुछ नहीं था तो वो था, कुछ नहीं होगा तो वो होगा। ये है वाजिबुल वजूद। मुमकिनुल वजूद क्या है? आज हम हैं, कल नहीं होंगे, पहले नहीं थे, ये है मुमकिन। अब ये मंतक की बहस है, मैं छेड़ बैठा हूं, अल्लाह करे मेरी तकरीर जाया ना हो जाए। वाजिबुल वजूद वो जात, मुमकिनुल वजूद हम। अब मुमकिन वाजिब तक जा सकता नहीं, वो यहां पे आए तो अल्लाह रहता नहीं, वो आए तो अल्लाह रहता नहीं, हम उस तक पहुंच सकते नहीं। अब उसके और हमारे दरमियान कोई एक ऐसा वसीला होना चाहिए, उधर से उसे मिले। ए हाथ मोहताज नौन जड़ी मुश्किल गल समझ गए, इधर से हमें मिले। अल्लाह की इस भरी कायनात में सिवाय आले मोहम्मद के घर के कोई और है ही कोई नहीं। जो सामने आए तो हकीकत नहीं, हमारी नजर कहती है बशर है, जब उधर जाएं तो नूर है। जो बात समझे हो, अल्लाह के और हमारे दरमियान जो वसीला होगा वो उधर से उस जैसा, इधर से इस जैसा। क्यों? वजह क्या है? हमारा मुमकिनुल वजूद का वाजिबुल वजूद से इत्तिसाल नहीं हो सकता। बंदे सोच रहे हैं जो जेलों आया पता नहीं केड़े केड़े औखे औखे लफज बोलने लग गए, बड़ा कुछ वध गया है।
पाक बीबी दे बच्चों का सदका जी, सैयदा का करम है। जो बंदे चुप हो, चलो मैं आसान कर देता हूँ। ये ऐसी गुफ्तगू पहले किया करते थे, कुछ 70-80 साल के जो उलमा होते थे वो किया करते थे, और घंटे बाद एक नारा लगता था कलब अब्बास, और बंदे कहते थे बड़ी मजलिस हो गई। हुण साडे माशरे दे अंदर मजलिस का माहौल तब्दील हो गया। हुण 20 मिनट तो उत्ते खतीब पढ़े तो बंदे आंदे ने या गाजी तेरी हाजरी पकावांगे, इनू मगरों ला। ताडे मिंबर उत्ते, और अगर आग कम होगी तो खुद बुझ जाएगी। अब आग और पानी के इत्तिसाल के लिए दरमियान में एक ज़र्फ होना चाहिए। भाई मैं सलाम करना जड़े इस मुश्किल लफ्ज़ से बोल रहे हो, उसे हम अपनी जबान में कहेंगे बर्तन जो आग को पानी से मिलने ना दे, पानी को आग से मिलने ना दे। ये है एक ज़र्फ, इसे रखोगे आग पे, इसका राबता पानी से भी है, इसका राबता आग से भी है, खुद है ये दरमियान से। इधर से आग ले रहा है, उधर पानी को दर, मैं जुमला भी पढ़ूंगा, बंदों के चेहरे भी पढ़ूंगा। अब कोई बंदा इस ज़र्फ को अगर आग कहे तो फिर भी गलत है, अगर पानी कहे तो फिर भी गलत है, पानी कहेगा तो फिर भी गलत, आग कहेगा तो फिर भी गलत, क्योंकि ये है ज़र्फ। अल्लाह है वाजिबुल वजूद, हम हैं मुमकिनुल वजूद। दरमियान में कुछ ऐसे होने चाहिए थे जो उधर से लें, इधर से दें। ये अपनी मिसाल आप है। अब इन्हें जो अपने जैसा कहे वो भी लानती है, जो अल्लाह कहे वो भी लान। बिस्मिल्लाह, सारे मिलके हाथ उठा के बोलेंगे हैदरी। अब इनका मासूम होना शर्त है। हम अहले बैत को मासूम मानते, जो बंदा अहले बैत को मासूम नहीं मानता ना माने। हम किसी को अपना अकीदा बता सकते हैं, मनवा नहीं सकते। भाई जिसने मासूम नहीं मानना ना माने, लेकिन तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी को शक है तो राबता कर ले, हमारा अकीदा छपा हुआ है। हम अहले बैत को मासूम मानते हैं। लड़ाई की वजह ही यही है, लोगों ने बतूल को मासूम नहीं माना। भाई लड़ाई किस बात की है, इख्तलाफ किस बात का है? हम कहते हैं कि बीबी मासूम है, उससे गलती हो ही नहीं सकती। खिता का इम्कान दूर की बात, खता इज्तिहादी दूर की बात। बतूल है मासूमा, जो कह दे वो हक है। बतूल हक नहीं कहती, जो कहती है वही हक होता है। बंदों ने बात समझी नहीं, बात इख्तलाफात की नजर कर दी गई। जरा सोचना तो सही था कि ये इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत रसूल किसके दरवाजे पे पढ़ता था? बतूल के दरवाजे पे पढ़ता था। बताता था मदीने के लोगों को कि ये जिसके दरवाजे पे खड़े होके मैं इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा वाली आयत पढ़ रहा हूं, ये दरवाजा सलाम के काबिल है, आग लगाने के काबिल नहीं। खुदा तेरी हाय कबूल करे। तेरी हाय बतूल के मुकदमे में गवाही के तौर पे लिखी जा। मैं मोहम्मद की बेटी का वकील हूं, मैं मर सकता हूं पर बतूल का हक नहीं छुपा सकता। जी बिस्मिल्लाह, नौकरी तमाम हो गई,
जितने शिया सुन्नी भाई बैठे हो, ज़हरा का हक पढ़ना किसी की दिल आजारी नहीं है। हम मुसलमानों को बताना चाहते हैं वैसे मुसलमान न बनना। नबी का कलमा नसीब हुआ है तो अहले बैत के नौकर बनो, अहले बैत की असमत को मानो, मोहम्मद की बेटी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि बहुत दिल दुखाया है बतूल का। जितना मुसलमानों ने, जी बिस्मिल्लाह, मैं वही पढ़ता हूं भाई, जितना कलमा गो लोगों ने बतूल को रुलाया इतना किसी को नहीं रुलाया। भाई जिंदगी अमानत है सैयदा की। मैं वो बंदा हूं जो मैं अपनी आंखों से जनाबे सैयदा के मौइज़े देख कर आया हूं। मुझे तकरीबन 2 महीने 10 दिन हो गए थे जेल में, 4 माह रहा हूं। 2 महीने 10 दिन के बाद नबील मिंबर पे खड़ा हूं। 2 महीने 10 दिनों के अंदर मैंने लैट्रीन से पानी भर के पीता था, लैट्रीन से पानी की बोतल भरता था और मैं पानी पी लेता था, क्योंकि मुझे कोई पानी भी नहीं देता था। एक दिन मगरिब की नमाज के बाद मैं अपनी चक्की के अंदर अकेला बंद था, कोई मुलाकात नहीं, कोई बंदा नहीं, अकेला बंद होता था अपनी चक्की के अंदर बैठे हुए। मगरिबैन की नमाज के बाद गर्मी थी, मेरी प्यास लगी, मैंने वो लैट्रीन से पानी भी भरा और मैंने बाहर बैठ के पीना शुरू कर। अचानक मेरे ज़हन में आया कि सुल्तानी तू बीबी का हक पढ़ के जेल में आया और पानी पीते हुए तुझे 2 महीने 10 दिन हो गए जेल से लैट्रीन से पानी भर के पीता। मेरे ज़हन में अचानक ये बात आई और मैंने मुसल्ले पे बैठे हुए, बाखुदा ऐसे ही मुसल्ले पे बैठे हुए ना, ऐसे ही मैंने गर्दन मारी ऐसे। मैं कहा रज गए हैं भाई, पानी लैट्रीन पे पीने, वाह हद नहीं हो गई। मैंने इतनी बात सिर्फ की, ठीक 15 मिनट गुजरे, जेल सारी 6 बजे बंद हो जाती थी। बाहर एक बंदा आया, जिस तरह ये सामने कैमरा लगा हुआ है, वहां पे शेड होता था, आगे मेरी चक्की होती थी, इतना फासला हो रहा था। उसने वहां से खड़े होकर कहा हामिद रजा सुल्तानी है? मैं कहा जी। उस आखिर तेरे वास्ते पानी की बोतल लेके आया। मैंने कहा या ज़हरा माफ करना, कुछ और मांग लेता। यकीन करो मैंने जेल के अंदर अकेले वक्त गुजारा, 4 महीने अकेले गुजारे हैं, 4 महीने अकेले गुजारे हैं जेल के अंदर, चक्की के अंदर, काल कोठरी के अंदर, लैट्रीन से भर के पानी पिया। बंदे मुझे कुरान नहीं देते थे, अकेला अंदर बैठा रहता था। मैं अपने उन मोहसिनीन और अपनी कौम का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, जो मेरे पीछे आए। मैंने किसी का बाप नहीं मारा था, मैंने कोई डकैती नहीं की थी। मेरा जुर्म यह है कि मैंने बतूल के दुश्मनों से दुश्मनी की है, मेरा और कोई जुर्म नहीं। लेकिन जो हक है, जान जाती है तो बेशक चली जाए, लेकिन अपील करता हूं तेरे ज़मीर की अदालत में, जरा सोच तो सही, जरा इस बात को अपनी अक्ल के तराजू में परख तो सही। हम पागल हैं, क्यों रोते हैं, क्यों ये बात कहते हैं? हम तेरा दिल नहीं दुखाते, तुझे बताते हैं ज़हरा तंग गई है मुसलमानों से, क्योंकि कलमा पढ़ने वालों ने बतूल को बड़ा रुलाया। चलो एक लफ्ज़ सुन लो, आ गया तो सुन लो। मोहम्मद की बेटी को मुसलमानों ने, कलमा पढ़ने वालों ने बड़ा रुलाया। फिर कह रहा हूं बड़ा रुलाया। मक्के में थी बतूल, रसूल करते थे अल्लाह के दीन की तबलीग। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों ने भी ऐलान नबूवत के वक्त बतूल को रुलाया, लेकिन वो रुलाना बंद हो गए। जितना कलमा पढ़ने वालों ने रुलाया ना, इतना गैर मुस्लिमों ने ज़हरा को नहीं रुलाया। मस्जिदुल हराम में रसूल पढ़ रहे थे नमाज, अबू लहब ने, अबू सुफियान ने, उतबा ने, शैबा ने मिल के ओजड़ी ला के रसूल के ऊपर रखी, मारना शुरू किया। किसी ने जाके ज़हरा को बताया कि तेरे पापा को मस्जिदुल हराम में मारने। मोहम्मद की बेटी ने शरीयत का बुरखा पहना, नालैन नहीं पहनी, चली नहीं दौड़ी। दूर से आते हुए अबू जहल ने बतूल को देखा, उतबा से कहता है छोड़ दे बेटी आ गई। हर बंदे नूं गल दी समझ नहीं आई।
जेदे ज़हन च 10 मुहर्रम में ओदी हाय निकलनी चाहिए। काफर क्या कह रहा है? छोड़ दे। काफर साइड पे हो गए। बतूल ने नन्हे नन्हे हाथों से ना कलब अब्बास ओजरी हटाई। रसूल नमाज से फारग हुए। सैयदा ने रोते हुए पूछा, बाबा ये तुझे क्यों मारते? विकी, मैंने किताबों में ये सवाल सिर्फ 2 मासूमा की जबान से सुना है, एक बड़ी बतूल से, एक छोटी बतूल से, एक फातिमा तुस ज़हरा से, एक फातिमा तुस सकीना से। एक बेटी ने मक्के पे पूछा था, बाबा ये तुझे क्यों मारते हैं? नहीं, बंदे गल नहीं समझे। जब तुसी समझ जाते तो मैं जुमला ना पढ़ता, लेकिन मजबूरन उन्होंने पढ़ना पड़। दूसरी बेटी ने करबला में पूछा था, बाबा ये तुझे क्यों मारते हैं? थी दोनों बतूल, दी थी दोनों फातिमा। रसूल ने फरमाया, मैं करता हूं अल्लाह के दीन की तबलीग, इसलिए मेरी बेटी ये मुझे मारते। सैयदा ने कहा, ठीक है बाबा, घर चले। बतूल बाबा को लेके घर आ गई। शिया सुन्नी बैठे हो, मोहम्मद की बेटी घर में बैठ के रोती थी। माँ खतीजा कहती थी, ज़हरा कुछ खा ले। नहीं, ये मेरे बाबा को मारते। बेटी बतूल पानी पी ले। नहीं, ये मेरे बाबा को मारते। रसूल घर से निकलते थे, सैयदा पीछे माँ की गोद में बैठ के कहती थी, कहीं मेरे बाप को मारे ना, कहीं मेरे बाबा को मारे ना, कहीं मेरे बाबा को मारे ना। जनाब खतीजा चुप करवाती थी। रसूल जब तक वापस नहीं आते थे, मोहम्मद की बेटी इस्तराब में रहती थी। सैयदा दुनिया से ज़ाहरी तौर पे जाने लगी। रसूल की गोद में बतूल की माँ का सर था। रसूल ने पूछा, खतीजा तूने अपना सब कुछ मेरे दीन पे कुर्बान किया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? बतूल की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा ने रोते हुए कहा, और कुछ नहीं चाहिए, तू जाता है तबलीग के लिए, जमाना दुश्मन है तेरा, मेरी बेटी रोती है, बस मेरी बेटी ना रोए। जिन्हों समझ आवे वो हाय लाजमी आंख। खुदा रोने वालों को सलामत रखे। मैं झोली चुक के दुआ मांगना, किसे मां दी धी औखी ना होवे, किसे प्यो दी धी औखी ना होवे। जिन्ना दियां धीयां औखियां होंदियां ना, बंदे उन्होंने जाके आने दसो करना की है। प्यो पता ही कहता, बस उन्होंने आखो मेरी धी नूं मारन नहीं, मेरी धी नूं तंग ना करन। यकीन करो बाप तंग आके यही कहता है। बतूल की माँ खतीजतुल कुबरा ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी ना रोए। रसूल ने अपनी कमली से सैयदा के आंसू साफ करते हुए कहा, जा खतीजा, मोहम्मद का तो इससे वादा, जब तक मैं हूं ना नहीं रोएगी। अल्फाज रसूल के थे, समझने वाली ज़ौजाए रसूल थी। रो के बीबी खतीजा ने कहा, तेरा वादा मुझसे है कि जब तक मैं हूं ये नहीं रोएगी, तेरे बाद रोएगी। हाय तो कह सकते हो जेड़े चुप हो, हाय तो कह सकते हो ना, चलो रोन नहीं आंदा, हाय तो वस विच ना तुहाडे। रसूल ने कहा, ये मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखना। मोहम्मद की ज़ौजा ने 2 उंगलियों के दरमियान जो मंजर देखा, तेरे बच्चे बच्चे को पता है। खतीजतुल कुबरा दुनिया से चली गई। रसूल ने मक्के से मदीने हिजरत की। मदीने में लोगों ने रसूलुल्लाह का साथ दिया, सहाबा की जमात में इजाफा होता रहा। अली की तलवार बाहर आ गई। रसूलुल्लाह ने जिहाद शुरू कर दिया। जो बंदे चुप करके बैठे, बतूल के रोने में कमी आती गई, आती गई, आती गई। बाप जंग पे जाता, सैयदा रोती, जंग से वापस आता, ज़हरा खुश हो जाती। कमी आती गई, आती गई, आती गई। रसूल खुदा ज़ाहरी तौर पे पर्दा कर गए। तानू इन्ना चुप, तानू साह देने वास्ते कोई चुप कराया। जुमले मेरे को बड़े सख्तान में पढ़े नहीं, क्योंकि मोमन का दिल नरम होता है। मोहम्मद की बेटी के रोने में इजाफा 28 सफर को हुआ। बतूल घर में बैठ के रो रही थी, सफर की 28 थी। नबील पट्टी 30 सफर को अली ने रसूल को दफन किया। उस वक्त मोहम्मद की बेटी के रोने में इजाफा हुआ जब फिजा ने बताया, तेरे बाप के जनाजे में 7 बंदे थे। नहीं बंदियां नूं समझ आई। मेरे ख्याल में मन छड़ देना चाहिए।
बाप के जनाजे में इतने बंदे थे, ज़हरा की चीख निकली, रो के कहती या अली भरा मदीना मुसलमानों का, मेरे बाप के जनाजे में बंदे क्यों नहीं आए? अली ने कहा सकीफा बनु सादा में मीटिंग जारी थी, मोहम्मद के जानशीन के लिए बतूल के रोने में इजाफा हुआ। अब कलमा गो ने बतूल को रुलाना शुरू किया, मैं गलत पढ़ूं बरोज़े माशर रसूल मेरी सिफारिश ना करे, अगर तू सुन के यकीन ना करे फिर तू जाने, मोहम्मद की बेटी जाने। ला कुरान में हाशिये में लिख देता हूँ, मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब बतूल को किसी ने आके बताया तेरे बाग पे कब्जा हो गया, अली से हक के खिलाफत छन गया। हाय तो कह सकते हो ना। बतूल के रोने में इजाफा हुआ जब बतूल ने शरीयत का बुरखा पहन के एक हाथ हसन का पकड़ के एक हाथ हुसैन का पकड़ के उम्मे ऐमन उम्मे सलमा को साथ लेके अली को आगे लगा के मोहम्मद की बेटी दरबार में गई। बतूल के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब 4 घंटे के बाद बंदे ने पूछा ये बीबी क्यों आई है? तेरी हाय का जामन तेरा मौला है, तू हाय कह ना कह। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ। और रोने वालों, तुम्हें पता है जब बीबियां घरों में बैठ कर रोए तो रोने की आवाज घरों से बाहर निकलती है। कुरान की इज्जत की कसम, बतूल के रोने की आवाज उस वक्त पूरे मदीने ने सुनी जब बतूल ने एक हाथ हसन के सर पर रखा, एक हाथ हुसैन के सर पर रखा और रो के कहा अल्लाह की कसम मैं झूठी नहीं। मातम करना तेरे मज़हब में मातम जायज। खुदा तेरी हाय कबूल करे, खुदा तेरी हाय कबूल कर। तब से बतूल के रोने में इजाफा हुआ। मुझे मौला के जाकर इजाजत दे तो मैं एक जुमला पढ़ूं सैयदों से माफी मांग के। बतूल के रोने में इजाफा होता गया, होता गया, होता गया। इतना इजाफा हुआ कि घर में बैठ के मोहम्मद की बेटी रोती थी। चंद दिन बाद बंदे इकट्ठे होके आए, अली तू चुप कराएगा कि हम कराएं? नहीं, या ताड़ी तवज्जो कोई नहीं या तेरी मंजूरी कोई नहीं। मैं ते लुकाया कुछ नहीं चाचा जी, ओ ही पढ़िया जड़ा किताबां दे लफ्ज ने। मोहम्मद की बेटी के रोने का इंतजाम अली ने मदीने से बाहर किया, मकान बनवाया बैतुल हौज़न। फेसबुक पे बैठ के सवाल करना बड़ा आसान है, अली ने इमाम बाड़े क्यों नहीं बनवाए? पहला इमाम बारगाह अली ने बनवाया, नाम था बैतुल हुज़न। मोहम्मद की बेटी उस घर में बैठ के मदीने से बाहर रोती थी और सर उठा के कहती थी बाबा कब्र से निकल के उम्मतियों से पूछ इन्होंने मुझे क्यों मारा। नहीं, जिन्हें शर्म आवे हो बेशक हाय ना आखे, जिन्हें पता है ज़हरा उजड़ गई हो हाय जरूर कहे। रोते 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 3 जमादियो सानी को मोहम्मद की बेटी कत्ल हो गई। जो कहता ना मोहम्मद की बेटी फौत हो गई, बकवास करता है। बुला जिस अदालत में बुलाना है, मैं बतूल की शहादत साबित करता हूं। अपनी मौत इस दुनिया से नहीं गई, कलमा गो के जुल्म से इस दुनिया से गई। बतूल ने ज़ाहरी तौर पे आंखें बंद की। तुसी चुप रहे है, तानू शायद समझ ना आवे। ए तियां भैणां मैनू दसन अपने दिल दे विच जवाब देन, जदों दुनिया तो कोई टुर जाए बन्ने आंदे दुख मुक गया है। पर बतूल के रोने में कमी नहीं आई। बतूल के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब रमजान के महीने में जिब्रील ने ऐलान किया कद कोतेलल अमीर अल मोमिनीन। होन हाय आख्या। बतूल के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब मदीने के अंदर मुसलमानों ने हसन को जहर दी। मैं मिंबर छड्डन लगा, मैनू तेरे रोण का इंतजार नहीं। ओ जाकर ही नहीं जेड़ा मोमना दे रोण का इंतजार करे ते आखिए रोणगे ते मैं मजले छड्डांगा। मैनू ते तेरे रोण का इंतजार नहीं। मैं ते बतूल कोलों खैरात पिया पिनना ते तानू हक पिया सुनाना। तुसी रोवो ना रोवो ताड़ी मर्जी। मुहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ
जब मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ के लोगों ने हसन के जनाजे में तीर मारे। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा। मोहम्मद की बेटी के रोने में इजाफा हुआ जब हुसैन ने 8 जिलहज को हज के एहराम को उम्रे से बदला। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब 2 मुहर्रम को ज़हरा जाइया करबला पहुंची। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब 10 मुहर्रम को अकबर को बर्छी लगी। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ गए। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब अली असगर के हलक में तीर लगा। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब अब्बास के बाजू कट गए। हवेशिया त्यों दी हाय दी आवाज इमाम मारगा तो बाहर ना जावे। मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब हुसैन की लाश पे इधर के घोड़े हाय आख्या जे जेड़े बंदे शिया इधर चले गए, इधर के घोड़े इधर चले गए। मैंने किताबों में पढ़ा है मोहम्मद की बेटी के रोने में उस वक्त इजाफा हुआ जब कमीने ने शराब पी के करबला के मैदान में कहा लूट लो ज़ैनब की चादर। मातम करना तेरे मज़हब में मातम जायज है। मोहम्मद की बेटी रो रो के कहती थी और कोई ना लूटे